इस लेक्चर में बिहार बोर्ड हिंदी का अध्याय परंपरा का मूल्यांकन के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं। सही ऑप्शन होगा डी, भौतिकवाद। दूसरा प्रश्न है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। सही ऑप्शन होगा सी, एथेंस की सभ्यता से। तीसरा प्रश्न है, शेली और वायरन कहाँ के थे। सही ऑप्शन होगा बी, यूनान के। चौथा प्रश्न है, जारशाही शासन का संबंध था। सही ऑप्शन होगा बी, रूस से। पांचवा प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1917 ईस्वी में। छठा प्रश्न है, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः। सही ऑप्शन होगा ए, गीता रामायण। सातवां प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। सही ऑप्शन होगा ए, रामविलास शर्मा। आठवां प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। सही ऑप्शन होगा बी, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। नौवां प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, वर्ग युद्ध। 10वां प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। सही ऑप्शन होगा डी, स्वाधीन। 11वां प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है। सही ऑप्शन होगा ए, यूरोप। 12वां प्रश्न है, वायरन किस भाषा के कवि हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अंग्रेजी। 13वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। सही ऑप्शन होगा सी, रामविलास शर्मा की। 14वां प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। सही ऑप्शन होगा बी, परंपरा का मूल्यांकन। 15वां प्रश्न है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, अधम। 16वां प्रश्न है, रफाल, लियोनार्दो दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। सही ऑप्शन होगा सी, इटली की। 17वां प्रश्न है, शेक्सपियर कौन थे। इसका सही ऑप्शन होगा ए, नाटककार। 18वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है। सही ऑप्शन होगा बी, 3 खंडों में। अगला प्रश्न है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। सही ऑप्शन होगा ए, 10 अक्टूबर 1912 को। 20वां प्रश्न है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। सही ऑप्शन होगा सी, ऊंच गांव सानी। 21वां प्रश्न है, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। सही ऑप्शन होगा बी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। 22वां प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है। सही ऑप्शन होगा बी, वर्ग युद्ध। 23वां प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होती है। सही ऑप्शन होगा बी, स्वाधीन। 24वां प्रश्न है, लैटिन कवि कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, वर्जिल। 25वां प्रश्न है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। सही ऑप्शन होगा डी, 7। 26वां प्रश्न है, अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया। सही ऑप्शन होगा बी, 1943 ईस्वी में। 27वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। सही ऑप्शन होगा सी, निराला की साहित्य साधना। 28वां प्रश्न है, आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ए, अति प्राचीन। 29वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है। सही ऑप्शन होगा डी, रामविलास शर्मा की। 30वां प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई। सही ऑप्शन होगा बी, 2000 ईस्वी में और दिल्ली में। 31वां प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। सही ऑप्शन होगा सी, समाजवादी व्यवस्था। 32वां प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है। सही ऑप्शन होगा सी, जो लकीर का फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। 33वां प्रश्न है, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। इसका सही ऑप्शन होगा सी, समाजवादी व्यवस्था।